हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। चैप्टर 4 टिट फॉर टैट स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ चैप्टर 3 ख़त्म हुआ था। मिस्टर गू युएन यांग से कह रहे होते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप यहीं रहें। यह सुनकर युएन यांग गुस्से में आ जाता है और मिस्टर गू को कॉलर से पकड़ता है। मिस्टर गू कहते हैं, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? तो फिर आपको मेरे प्रति विनम्र होना होगा, वरना प्रेसिडेंट को समझाना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर युएन यांग मिस्टर गू को तेज़ी से धक्का देता है और उन्हें छोड़ते हुए बोलता है, क्योंकि तुमने मुझे चैलेंज किया है इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद को रेडी रखो, देखते हैं कि तुम कितने ब्रेव हो सकते हो। ये सुनकर मिस्टर गू कहते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ मास्टर युआन इस दिन का। चलो वापस ऑफिस चलते हैं। इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। युआन यांग सोफे पर बैठते हुए बोलता है, मैं सोना चाहता हूँ। यह कहकर युआन यांग आंख बंद करते हुए अपने मन में सोचता है, हालांकि ये लड़का परेशान करने वाला है, पर वह देखने में बहुत सुंदर है। कितनी शर्म की बात है। मिस्टर गू युएन यांग से कहते हैं, कमरे में एक बिस्तर है, अगर आप सोना चाहते हैं तो आपको मेरे सोफे पे नहीं सोना चाहिए। ये सुनकर युएन यांग जाने लगता है तो मिस्टर गू टोकते हुए बोलते हैं, लंच ब्रेक हाफ एन आवर में है। इसके बाद मिस्टर गू अपने ऑफिस की चेयर पर बैठते हुए सोचते हैं, आइए हम कुछ और दिनों तक युएन यांग पर नज़र रखते हैं, अगर वह नहीं बदलता है। इतना कहकर मिस्टर गू युएन यांग के फादर प्रेसिडेंट युआन से कॉल पर पूछते हैं, प्रेसिडेंट, क्या युएन यांग का पैसा आपके पास से आता है? प्रेसिडेंट कहते हैं, वह और उसके दोस्त कई कंपनियों के मालिक हैं और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें शुरुआती स्टार्टअप पूंजी दी है। क्या हुआ? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे वापस ले लूं? मिस्टर गू कहते हैं, युएन यांग बहुत घमंडी है, आपको उससे पैसे वापस मांगना चाहिए और उसे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने देना चाहिए। ये सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं, तो फिर मुझे उस पर नरमी नहीं बरतनी चाहिए। मैं वही करूँगा जो आपने कहा है और उसे आज ही घर बुला लूँगा। मिस्टर गू कहते हैं, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू प्रेसिडेंट युआन। फ़ोन रखते हुए मिस्टर गू मन में कहते हैं, युएन यांग डिफीटेड फेस को देखना काफ़ी अमेजिंग होगा वैसे मेरे लिए। वो अपने ऑफिस के काम को करने लगते हैं। फिर वो घड़ी की तरफ देखते हैं और मन में कहते हैं, अब मुझसे ये मत कहना कि वह अभी भी सो रहा है। इसके बाद मिस्टर गू उस रूम में जाते हैं और दरवाज़ा ओपन करते हैं और युएन यांग को नेकेड देख के चौंक जाते हैं और अंदर आते हुए युएन यांग से कहते हैं, आप वास्तव में इस जगह को अपने घर की तरह ही मानते हैं, है ना? यहाँ तक कि आपने अपने कपड़े भी उतार दिए हैं। आप कब तक सोने वाले हैं? युएन यांग करवट लेते हुए बोलता है, जाओ यहाँ से, मुझे अभी और सोना है। ये सुनकर मिस्टर गू बोलते हैं, तुम सीरियस हो? तुम मेरे बिस्तर पर सो रहे हो? चलो भी, उठो अब। ये कहते हुए मिस्टर गू युएन यांग को उठाने लगते हैं तो युएन यांग मिस्टर गू को अपने नीचे ग्रैब कर लेता है। ये देखकर मिस्टर गू कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे जाने दो और जल्दी से उठो। युएन यांग चिल्लाते हुए कहता है, तुम ही हो जो अपने दिमाग से बाहर हो। क्या तुम्हारी याददाश्त इतनी खराब है? मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ, क्या तुम इंसानी भाषा नहीं समझते हो? मिस्टर गू चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम पागल हो? मुझे मत छुओ, मुझे जाने दो, मेरा हाथ छोड़ दो। युएन यांग मिस्टर गू के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है मिस्टर गू। मिस्टर गू बोलते हैं, इतनी कम एनर्जी के साथ आप फ्यूचर में मुझसे कैसे लड़ सकते हैं? सो गाइस, मेरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।